वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक और बेहतरीन सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के शब्द गुरु के साथ जुड़ने का मौका। श्री अमृतसर साहिब, हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब से आया हुआ हुक्मनामा, उसके विचार के साथ जुड़ने का समय है। कुछ पलों के लिए आओ गुरबाणी के विचार के साथ जुड़ें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने आज बख्शिश किया है। इस हुक्मनामे में एक दुल्हन और दूल्हे की रेफरेंस दे के गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमारी जीव आत्मा जो है वो दुल्हन है और प्रभु परमेश्वर परमात्मा दूल्हा है, और कैसे उसके साथ हमारा शादी हो रहा है, हमारा विवाह हुआ है, हमारी खुशी हुई है, और संत महापुरुष जो हैं उनकी कृपा से हमारा मिलन हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत प्यार भरा शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बख्शिश किया है। आओ समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इस ज्ञान को अपने जीवन में ढाल सकते हैं। बिलावल महल्ला पंजवा छंत के रूप में ये शब्द में पंक्तियाँ आएंगी। और पंजवें गुरु नानक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बिलावल राग में, बिलावल एक खुशी का राग है साध संगत जी, उल्लास का राग है। बिलावल राग में ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु एक है और सतगुरु की कृपा से मिलता है। मंगल साज पया प्रभ अपना गाया राम, खुशी का समय आया है और मैं अपने परमेश्वर के गुणों को गा रहा हूँ। अविनाशी वर सुनया मन उपजया चाया राम, मैंने सुना है कि वो जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, मैंने उस दूल्हे के बारे में, उस पति के बारे में सुना है, और वो सुन के मेरे मन के अंदर बहुत खुशी, बहुत उल्लास उठा है, बहुत प्रसन्न है मन प्रीत लागै वड्डै भागै, कब मिली है पूरन पते, कब मिलूँ मैं ऐसे पूरे हस्बैंड को, पूरे पति को कब मिलूँ, पूरन पते, पूरे पति को कब मिलूँ जिसके साथ मेरे मन में खुशी है, कब मेरा ऐसा भाग्य जागे, कब मैं इतनी लकी बनूँ। ये जीव आत्मा गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने आप को दुल्हन बन के, एक पत्नी बन के एक ये शब्द जो है उच्चारण कर रहे हैं। सहज समाइय गोविंद पाइय देहो सखिए मोहे मते, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो कि मेरे अंदर सहज आए, मैं तब मिलूं परमेश्वर से, कब मिलूं, मुझे ऐसी मत मिले, मुझे ऐसा ज्ञान मिले और मैं 24 घंटे उनके ही ध्यान में मगन रहूं। गोविंद पाइय देहो सखिए, मुझे मेरे जो दोस्त मित्र हैं, मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं कब उनसे मिलूं। दिन रैन ठाडी करूं सेवा प्रभ कवन जुगती पाया, मैं दिन रात आपकी सेवा में हूँ। कभी चौर साहब की सेवा, कभी जोड़ों की सेवा, कभी लंगर की सेवा, कभी फूलों की सेवा, कभी किसी और की सेवा, कभी गरीबों की सेवा, कभी बुजुर्गों की सेवा, मैं दिन रात आपकी सेवा में हूँ। कब मेरा ऐसा समय आए कि मुझे आप मिल जाओ परमेश्वर पति जी। बिनवंत नानक करहो कृपा लहो मोहे लड़ लाया, वो कह रहे हैं कि मेरी बेनती है आपसे, मेरे पे कृपा करो, मुझे अपने लड़ लगा लो, मुझे अपना पल्लू पकड़ा दो। भया समाहना हर रतन विसाहा राम, अब वो समय आया है जब मुझे एक हीरा मिला है, खुशी का समय आया, मुझे भगवान का एक हीरा मिला है। कौन सा हीरा मिला है? खोजी खोज लद्धा हर संतन पाहा राम, मुझे संत महापुरुष मिल गए। ढूंढते 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 तेरे को ढूंढने चला था, तेरे को ढूंढते ढूंढते मुझे साधु महात्मा संत महापुरुष मिल गए। अब मिलने के बाद क्या हुआ? मिले संत प्यारे दया तारे कथह अकथ विचारो, जब वो मिले तो जो कहानियाँ तेरी थी, जो तेरी गुण थे परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, जो मैंने कभी सुने ही नहीं थे, जो कोई बताता ही नहीं था, वो बताने शुरू हो गए, वो पता लगने शुरू हो गए। उन्होंने मेरे पे दया की और मुझे इस काबिल समझा संतों महापुरुषों ने।
एक चित एक मन ध्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारो। ना सिर्फ उन्होंने मुझे तेरी कथा कहानियाँ सुनाई हैं, उन्होंने मुझे मेरे ध्यान को एकाग्र करके तेरे में लिव लगाने में मेरी मदद भी की, मेरा ध्यान तेरे से जुड़वाया, मेरे ध्यान में वाहिगुरु 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 करवाया। कर जोड़ प्रभ पह कर बेनंती मिले हर जस लाहा। अब मेरी यही एक बेनती है कि जो ये आनंद मुझे मिल रहा है, जो मैं नाम जप रही हूँ, जो मैं नाम जप रहा हूँ, जो मैं वाणी का जाप कर रहा हूँ, ये आनंद मेरे पास हमेशा रहे। और मेरी ये बेनती है कि हमेशा ही मेरे मुखार बिंद से मुझे हमेशा ऐसा प्रॉफिट मिले जिसमें परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर के गुण हैं। मेरे को और कोई बिजनेस नहीं करना, मेरे को यही बिजनेस करना है जिसमें मैं परमेश्वर का जस गाऊं। बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाह। हाथ जोड़ के बेनती करना की बात कर रहे हैं, विनती करते हैं कि तेरा दास बन के, तेरा गुलाम बन के बेनती कर रहा हूँ। हे प्रभु, क्यों तेरा गुलाम हूँ? क्योंकि तू अगम है, तू तेरे तक कोई पहुँच नहीं सकता, तू अथाह है। जो तेरा जो है बहुत बड़ा आकार है, तेरे को कोई पार नहीं कर सकता। तेरा स्वरूप, तेरा आकार बहुत बड़ा है, तू बहुत दूर तक फैला हुआ है। साहा अटल गणया पूरन संजोगो राम। मेरी जो शादी की तारीख थी वो पहले से ही लिखी हुई है और वो चेंज नहीं हो सकती। मेरा और तेरा मिलन होना लिखा ही है। सुख है समूह पया गया विजोगो राम। सारा का सारा दुख चला गया, जो तेरा और मेरा बिछड़ने का दुख था वो चला गया और अब मैं पूरी शांति में हूँ, पीस में हूँ। मुझे कभी गुस्सा नहीं आ रहा, मैं लोगों को डांट नहीं रहा, मैं अच्छे कामों में ध्यान लगा रहा हूँ। मेरे को निंदा और चुगली तंग नहीं कर रही। मिल संत आए प्रभ ध्याए बने अचरज जन जिया। सारे संत महापुरुष इकट्ठे होके मेरे बाराती बन के आए हैं और वो सब इकट्ठे होके आए हैं। कहाँ पे आए हैं? जहाँ पे मेरी बारात है, मतलब कि तेरा और मेरा मिलन हो रहा है। क्या खूबसूरत तरीके से बयान किया है कि जिस तरीके से बारात की खुशी होती है, बाराती होते हैं, संत महापुरुष आ रहे हैं और वो सब कुछ साथ संगत जी। क्या आनंदमयी शब्द है बिलावल राग का। मिल एकत्र होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मांझिया। गुरु महाराज कह रहे हैं कि सारे के सारे बाराती इकट्ठे होके तेरे गुण गा रहे हैं। तेरे गुणों से, तेरे गुणों का गायन करके सारे परिवार के अंदर खुशी और उल्लास भरती जा रही है। मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो। महाराज कह रहे हैं कि नाम जपते जपते, गायन करते करते सबकी लिव जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि जो मेरी जोत है वो तेरे में समा गई है और दूर दूर तक जा रही है। और सारे के सारे ये जो अमृत है, इस अमृत को सब के सब इंजॉय कर रहे हैं। सब के सब इस वातावरण को, इस बारात को लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुशी मना रहे हैं। बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो। हे करने वाले कारण गुरु परमेश्वर परमात्मा, ये सब कुछ हुआ क्यों? जब मुझे संतों महापुरुषों की संगत मिली। और साथ संगत जब सब संतों महापुरुषों की संगत मिल जाती है तो अपने आप मन में धैर्य, सहज, शांति आ जाती है। और जब उनकी संगत चली जाती है तो मन अपाट हो जाता है, मन में बहुत ज़्यादा शांति आती है, काम नहीं बनते हैं, रुकावट आ जाती है और बहुत कुछ नुकसान होता है। पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम। मेरा घर बहुत सुंदर हो गया है, मेरे जो पूरी धरती जो है बहुत सुंदर हो गई है, क्योंकि अभी शादी हो गई ना भगवान से। भगवान से शादी होने का मतलब क्या है साथ संगत जी? वो अगली पंक्ति में आएगा, वो अगली पंक्ति में आएगा। प्रभ घर आयड़ा गुरु चरणी लागी राम। प्रभु मेरे घर में आके बसा है। प्रभु क्या है? वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये मेरे घर में आ गया है, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरी बॉडी में 24 घंटे वाहिगुरु वाहिगुरु शब्द चल रहा है, सुखमनी साहिब चल रहा है। भले ही आप बाहर से सुन रहे हो, भले अंदर से सुन रहे हो, आपका ध्यान लगा हुआ है खाते समय, गाड़ी चलाते समय, नहाते समय, किसी से बात करते समय, ऑफिस में काम करते समय, स्कूल में पढ़ते समय, बेड में बैठे हुए हैं, बिस्तरे पे लेटे हुए हैं, हॉस्पिटल के बेड में हैं, जहाँ पे भी हो आप, लेकिन आपके मन के अंदर वाहिगुरु 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 का प्यार है। आपके अंदर वो पकड़ है, आपके अंदर से के ध्यान से ये जो दूर नहीं जा रहे हैं। ऐसा समा आ चुका है और मैंने गुरु के चरण पकड़ लिए हैं।
गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुण्य। मेरी सारी की सारी इच्छाएं जो है पूरी हो गई हैं, क्योंकि गुरु ने कृपा की और मेरे अंदर सहज स्वभाव मेरे को गुरु ने अपने चरणों के साथ जोड़ लिया है। मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विशुनिया। मैं इतने जन्मों से अपने पति से बिछड़ी हुई थी, परमात्मा से बिछड़ी हुई थी, लेकिन संतों महापुरुषों ने अपनी चरण धूड़ी बख्शी, संत धूरी हर मिले। तो संतों महापुरुषों ने अपनी चरण धूड़ी बख्शी और मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, मेरी सारी आशाएं पूरी कर दी। आनंद अंदिन वजह वाजे अहं मत मन की त्यागी। अब तो सुबह रात दिन शाह बस आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। मेरे मन का अहंकार, मेरे मन के अंदर की हौमें मार दी है, उसको मैंने त्याग दिया है। बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लिव लागी। बहुत प्यारी पंक्ति साध संगत जी की। तेरे चरणों में बेनती है महाराज, तेरे चरणों में मैं आया हूँ और तेरे साथ मेरी लिव लगी है। तेरी साथ लिव लगी कैसे? संतों महापुरुषों की संगत करके। तो साध संगत जी सार इस शब्द का यही है कि संतों महापुरुषों साधुओं की संगत हमने करनी है, ऐसी आंखें बनानी है जिससे हमें ये ज्ञान हो कि कौन सही है कौन गलत है। लोगों की बातों में नहीं आना। लोग तो कुछ भी कहेंगे, कभी भी कहेंगे। जिसका काम बन गया उसने कह देना हाँ, जिसका काम नहीं बना उसने कह देना ना। ये नहीं सोचना कि काम नहीं बन रहा तो उसके पीछे भी भैया कुछ अच्छा हो रहा है। हुक्म में जीना ही सबसे बड़ा काम है। आज सुबह ना संत मस्कीन जी का एक शब्द मैं उनका एक सुन रहा था थोड़ी देर पहला, तो उसके अंदर वो बता रहे थे कि जब मंदिर में जाते हैं लोग, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और भी कई जगह पे जाते हैं, लेकिन ये मत समझिए कि अगर वो यहाँ सब जा रहे हैं तो उनका पूरा भरोसा 100% भगवान पे है। उनका भरोसा बनता है, टूटता है, आता है, जाता है। बहुत कम होते हैं ऐसे जिनका भरोसा 100% है कि भले ही जो मर्जी हो जाए मैंने नहीं तेरा दर छोड़ना। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, भले ही मुझे गिफ्ट मिले ना मिले, भले ही मेरे पास बच्चा हो या ना हो, भले ही मेरी शादी हो या ना हो, भले ही गाड़ी मिले ना मिले, मकान मिले ना मिले, रोटी मिले ना मिले, लेकिन गुरु का दर नहीं छोड़ना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को नहीं छोड़ना। ऐसा पक्का विश्वास, वो 100% वाला विश्वास हमारे अंदर में आए। संतों महापुरुषों की संगत करके, संतों महापुरुषों के वचनों पे चल के, ऐसा भरोसा। आजकल दुनिया में बहुत उल्ट पटांग दिखाया जाता है, ये गलत वो गलत, यहाँ गलत वहाँ गलत। साध संगत जी अपना दिमाग लगाएं, किसी की बातों में ना जाएं। ये देखें कि उस संत महापुरुष की संगत से आपको क्या खुशी मिली। फ़ायदा तो हुआ नहीं हुआ बाद की बात है, लेकिन उनकी संगत में बैठ के खुशी मिली, उनके संगत में बैठ के नाम जपने का मन किया, उनकी संगत में बैठ के गुरुद्वारे जाने की प्रेरणा मिली, उनके संगत में बैठ के अच्छा काम करने का साहस हुआ। बस ये सही है, यही संतों महापुरुषों का काम है। वो दो पदार्थ हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, वो फ्यूचर बताना है, ये है वो सब तो बाय प्रोडक्ट हैं। वो हो या ना हो वो बात की बातें हैं, पर अगर आपके अंदर में खुशी आ रही है किसी के पास बैठ के, तो बस समझ लीजिए कि वो सही बंदा है, वो गलत नहीं है। सो इतनी को सेवा आपने परवान करनी। कल सुबह आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। विचार करते हुए कुछ गलती रह गई हो तो आपने माफ़ करना है। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।